कभी सोचा है कि भारत को अपना नाम कैसे मिला? और क्या हो अगर हम कहें कि इसके पीछे एक नदी की कहानी है? जी हाँ, ये कहानी है मालिनी नदी की। एक ऐसी धारा जिसमें हमारे देश का इतिहास, हमारी पौराणिक कथाएं और हमारी संस्कृति सब कुछ बहता है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। इसे सिर्फ एक नदी मत समझिए, ये तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की अमर प्रेम कहानी की एक खामोश गवाह है। हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है, उस धुंधले अतीत से जहां सच और कल्पना एक हो जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस कहानी में उतरते हैं जिसने हमारे देश को भारत नाम दिया। इस कहानी की जड़ें सीधी मालिनी नदी के तट तक जाती हैं और ये हमें हमारी पौराणिक विरासत के बिल्कुल दिल में ले जाती हैं। इस कहानी के आप कह सकते हैं 4 मेन किरदार हैं, और कमाल की बात यह है कि सबके सब मालिनी से ही जुड़े हुए हैं। पहले हैं कण्व ऋषि, जिनका शांत आश्रम इसी नदी के किनारे था। फिर आती हैं शकुंतला, जो इसी आश्रम में पली बढ़ी। उनकी जिंदगी में आए राजा दुष्यंत, और आखिर में इन दोनों के वीर पुत्र सम्राट भरत, जिनकी किस्मत इसी नदी के पानी से लिखी जानी थी। और यहीं आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। इसी नदी के किनारे सम्राट भरत का जन्म हुआ, उनका बचपन बीता, और ये वही भरत हैं जिनके नाम से हमारे देश को भारत नाम मिला। जरा सोचिए, एक नदी जिसने एक सम्राट को पाला और फिर उसी सम्राट ने एक पूरे देश को उसकी पहचान दी। और ये कहानी इतनी पावरफुल थी कि महाकवि कालिदास ने इसे अपने मशहूर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी नाटक ने शकुंतला और मालिनी नदी की इस कहानी को पूरी दुनिया में पहुंचाया और हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बना दिया। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस दौर की जब मालिनी अपने पूरे शबाब पर थी। एक ऐसा वक्त जब इसके किनारे इतने शांत और खूबसूरत थे कि लोग इसे धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा कहते थे। उस जमाने में मालिनी का पानी मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर और ठंडा, जो पूरे साल बहता था। किनारों से शिवालिक की बर्फीली चोटियों का शानदार नजारा दिखता था, और हवा फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महकती रहती थी। वाकई ये एक ऐसी जगह थी जहां रूह को सुकून मिलता था। तो ये नदी कोई छोटी मोटी धारा नहीं है। इसका सफर करीब करीब 140 से 150 किलोमीटर लंबा है। निकलती है ये पौड़ी गढ़वाल की चंडा पहाड़ियों से, और फिर कोटद्वार बिजनौर से होते हुए आखिर में हमारी पवित्र गंगा नदी में मिल जाते हैं। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। वो नदी जो कभी जिंदगी का जश्न मनाती थी, आज खुद अपने होने की लड़ाई लड़ रही है। ये उसके सुनहरे अतीत से उसके दर्दनाक आज तक का सफर है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये आपको हैरान कर देगा। कहाँ तो वो जमाना था जब इसमें 12 महीने साफ पवित्र पानी बहता था, और कहाँ आज का दिन है जब ये सिर्फ एक गंदा नाला बनकर रह गई है जिसमें बस मॉनसून के दौरान ही थोड़ा पानी आता है। ये बदलाव सच में दिल तोड़ने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? खैर, वजह बहुत साफ हैं। हमारी लगातार अनदेखी, बिना सोचे समझे बनती फैक्ट्रियां और बढ़ता हुआ प्रदूषण। इस पवित्र नदी को घर और इंडस्ट्री का कूड़ा फेंकने की जगह बना दिया गया, और नतीजा, अब तो वो कभी साफ दिखने वाली शिवालिक की पहाड़ियां भी प्रदूषण के धुंध में कहीं खो सी गई हैं। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी ट्रेजेडी को सिर्फ एक लाइन में समेट देती है। सोच कर देखिए, जिस नदी के पानी में कभी ऋषि मुनि साधना किया करते थे, आज वो खुद अपनी एक एक सांस के लिए लड़ रही है। ये सिर्फ एक नदी का नहीं, ये हमारी पूरी विरासत का अपमान है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, अब वक्त है एक संकल्प लेने का, अपनी इस अनमोल धरोहर को बचाने का। ये हम सबकी एक साझा विरासत है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। एक बात समझनी होगी, मालिनी को बचाना सिर्फ एक नदी को बचाना नहीं है। ये तो भारत की संस्कृति और इतिहास की आत्मा को बचाने जैसा है। आखिर ये वही नदी है जिसने हमारे देश को नाम दिया। इसे बचाना हम सबका फर्ज बनता है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, कुछ कदम हैं जो हम सबको मिलकर उठाने होंगे। सबसे पहले तो लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, सफाई अभियान चलाने होंगे, और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे। जहां से ये नदी निकलती है, यानी पौड़ी गढ़वाल के जंगल, उन्हें बचाना होगा। साथ ही फैक्ट्रियों का कचरा इसमें ना जाए, इसके लिए सख्त कानून और उनका पालन भी जरूरी है। और आखिर में इसके शानदार इतिहास को दुनिया को बताकर हम यहाँ कल्चरल टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जिस नदी ने हमारे देश को उसका नाम दिया,
क्या हम उसे गुमनाम हो जाने देंगे? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।